हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम वक्त कैसे बता सकते हैं, कोई भी टाइम जो है हम उसको बताने के लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, इट्स डैश ओ क्लॉक मीन्स इट्स 12 ओ क्लॉक, इट्स 1 ओ क्लॉक, इट्स 2 ओ क्लॉक। ओके, अब ये जो आवर्स है इसको तो हम इजीली बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो मिनट्स हैं तो उसको हम किस तरह से बता सकते हैं। अगर 5 मिनट हुए हों, मसलन 12:05 हो, तो हमने इसको कैसे कहना है, इट्स 5 past 12। 10 मिनट हो जाएं तो इट्स 10 past 12। इस तरह से अगर ये 3 पर आ जाए तो इट्स 1/4 past 12। 12:15 की क्या इंग्लिश हो गई, 1/4 past। अगर 12:20 हो जाए तो इट्स 20 past 12। इस तरह से 25 पे आ जाए इट्स 25 past 12। 12:30 हो जाए तो इट्स 1/2 past 12। तो यहाँ तक तो लफ्ज़ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पास्ट। पहला जो हाफ एन आवर है ना उसको हमने टाइम कैसे बताना है, पास्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, इतने गुजर गए, इतने गुजर गए, इतने गुजर गए, ठीक है। जब आधे घंटे के बाद आप नेक्स्ट की तरफ आते हैं, मसलन 35 है, तो अब जेन में तो ये आता है कि आपको क्या कहना चाहिए, इस 35 past 12। लेकिन हम इसकी बजाय क्या करते हैं, हम अगली तरफ चले जाते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर हम 12:45 को हम लोग आम जुबान में क्या कहते हैं, 12:45। तो हम एक की तरफ चले जाते हैं ना, बजाय ये कहने के कि 12:45 है, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हाफ के बाद। मसलन 35 हुए हैं तो बजाय ये कहने के हम इट्स 35 past 12, हम क्या कहते हैं, इट्स 25 to 1, यानी 25 मिनट बाकी हैं क्या करने में, 1 बजने में। इस तरह से अगर 12:40 हो जाए तो हम कहेंगे इट्स 20 to 1, यानी 1 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। अगर 12:45 हो जाए तो इट्स क्वार्टर किसे कहते हैं बेटे, 15 मिनट्स को, तो इट्स 1/4 to 1। इस तरह 12:50 हो जाए तो हम कहेंगे इट्स 10 to 1। और अगर 12:55 हो जाए तो भाई 5 मिनट बाकी हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, इट्स 5 to 1। अगर 1 बज जाए तो ऑब्वियसली हम कहेंगे इट्स 1 o'clock। तो ये सिंपल से टाइमिंग्स हैं। यहाँ पर हम इसी तरह से जो मैंने आपको बताया, आप इन टाइमिंग को बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर बेटे 1:58 हुए हों तो उसको हम क्या कहेंगे भला, अगर 1:58 हुआ हो तो हम क्या कहेंगे, तो उसको बेटे हम कहेंगे, क्योंकि हाफ पास के बाद हम कहेंगे इट्स 2 to 2। इट्स 2 to 2 क्या मतलब, 2 मिनट 2 बजने में बाकी, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट ये आपने इसको याद रखना है। अच्छा, अगर बेटे अगर आपने किसी को स्पेसिफिक टाइम बताना है, मसलन क्लास कितने बजे शुरू होगी, मैच कितने बजे शुरू होगा, तो आप उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं एट का। द क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock। फ्लाइट का बताना है, द फ्लाइट लीव्स एट 10 to 3। इसी तरह से 10 to 3 का क्या मतलब है, तो बताएगा शाबाश, हाँ, 3 बजने में 10 मिनट रहते हों तो उस वक्त फ़्लाइट जाए। इस तरह से हम जब वैसे टाइम पूछते हैं तो उसके लिए आप इट इज़ का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, या इट्स भी। मसलन व्हाट टाइम इज़ इट, इट इज़ 1/2 past 4, 4:30। और यू कैन से दैट इट्स 20 to 5, 5 बजने में 20 मिनट बाकी है। सो दिस इज़ अ प्रीटी सिंपल, यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस दैट, एंड इफ़ यू कैन एक्सप्रेस दैट स्पेसिफिक वेज, so it would become pretty easy for you to express and ask time in English. Thank you.